नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोये सब्बसाहून एसु पंच नमो यारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम् चत्तारि मङ्गलमर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्डितो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमार्हन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्डितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्डितो धम्मो शरणं पवज्जामि। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र विषयक भारत देश में इस आर्यखंड में प्रथम धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वृषभदेव हुए हैं। उनको आगे लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 3 लोक और 3 काल के पंच परम गुरु, 5 परमेष्ठी, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। शुभोपयोगी मुनियों का वर्णन था। जो जैन साधुओं के 2 भेद हैं, एक सराग और एक विगत राग वीतराग। तो उनमें जो सराग श्रवण है उनके विषय में आचार्य कहते हैं कि वो शुद्धोपयोग में समर्थ नहीं है। वो कुछ प्रवृत्तियों में तत्पर हैं। शुद्धोपयोगी साधु निवृत्ति में विराजमान है। शुभोपयोगी साधु उस निवृत्ति में असमर्थ होने के कारण प्रवृत्ति में तत्पर है। और उन प्रवृत्तियों में बहुत सारी प्रवृत्तियां अपन ने पढ़ी। एक प्रवृत्ति वैयावृत्ति की प्रवृत्ति है। उसमें प्रवचन सार ग्रंथ की 249वीं गाथा में आचार्य महाराज कहते हैं कि जो साधु की भूमिका के योग्य साधु की वैयावृत्ति करते हैं, चादुर्वर्ण से समण संग से चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति करते हैं, वो सराग पधानों से शुभोपयोगियों में प्रधान माने जाते हैं। शुभोपयोग में जैसा हमने पहले कहा था, स्वाध्याय भी आता है, तीर्थ वंदना भी आता है, भक्तियां भी आती है, लेखन पठन पाठन उपदेश आदि बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। लेकिन उन सभी शुभोपयोगियों के मध्य जो साधु अन्य साधु की सेवा में तत्पर है, उनकी पीड़ा का निवारण कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ शुभोपयोगी है। बहुत महत्व की बात है। ये शब्द प्रवचन सार में एक वजनदार शब्द है, प्रधान शब्द लिखा है। अब 250वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि यदि श्रावकों जैसी वैयावृत्ति करोगे तो ऊपर से साधु रहोगे, अंदर से श्रावक हो जाओगे, ये कह रहे हैं।
और इसकी टीका में जैसे आचार्य महाराज ने कुछ महत्व की बात लिखी है, इसलिए वो पंक्ति हम आपके सामने रख रहे हैं। इदमत्र तात्पर्यम, यहाँ पर इसका तात्पर्य यानी भाव ये है कि योऽसौ स्वशरीर पोषणार्थम शिष्यादि मोहेन व सावध्यं नेच्छति तस्येदं व्याख्यानं शोभते। जो अपनी शरीर की पुष्टि के लिए अथवा शिष्यादि के मोहवश कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते जो साधु के अयोग्य हो, और साधु की जान बचाने के लिए अगर वैसी प्रवृत्ति कर लेते हैं तो वो साधु से श्रावक हो जाते हैं भीतर में। ठीक है। यदि पुनरन्यत्र सावध्यम इच्छति, अब ये बहुत कठोर पंक्ति है, और चूंकि आचार्य के वचन है तो आचार्य को अधिकार है कठोर वचन प्रयोग करने का। ये सत्य धर्म में बताया था कि सत्य धर्म में मधुर वचन बोलना अनिवार्य नहीं है, भाषा समिति में मधुर वचन बोलना अनिवार्य है। सत्य धर्म में आचार्य अपने शिष्य को कड़वी बात भी सुना सकते हैं। तो ये पंक्ति देखिए क्या कह रहा है। जैसे आचार्य कह रहे हैं, यदि पुनरन्यत्र सावध्यम इच्छति, वैयावृत्ति के अलावा दूसरी प्रवृत्तियों में वो साधु कुछ साधु की मर्यादा से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, लेकिन वैयावृत्त्यादि स्वकीय अवस्था योग्य धर्म कार्य निच्छति, और वैयावृत्य आदि, आदि का अर्थ जिन पूजा आदि भी है, इन क्रियाओं में देखो दूसरी जगह आप वो सब स्वीकार कर रहे हो। एक उदाहरण है, जैसे मान लो साधु जा रहे हैं कहीं, साथ में श्रावक लोग भी हैं, और अगर वो साधु ये बोलते हैं कि क्या तुम लोग कुछ प्रबंध नहीं करते हो, देखो कितनी घास है यहाँ पर, हम कैसे चलेंगे। और वो श्रावक उस घास को अलग कर देते हैं, और दूसरे दिन फिर साधु को ले जाते हैं कि महाराज जी आज सब ठीक है, और उसको वो साधु अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वैयावृत्ति के समय कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे वैयावृत्ति नहीं करेंगे कि जिसमें जीवों को बाधा होती है, और वहां पर वो स्वीकार कर लिया उनने, और यहां अस्वीकार कर रहे हैं, तो फिर बोलते हैं धर्म कार्य निच्छति। तो धर्म कार्य में वो किसी प्रकार का दोष नहीं चाह रहे हैं, तदा तस्य सम्यक्त्वमेव नास्ति, उन साधु के पास सम्यक्त्व ही नहीं है, ये समझ लेना। जो अपने काम के लिए तो सब छूट रखते हैं, और फिर जहाँ धर्म काम कार्य की बात आती है वहाँ पर बड़े कठोर चर्या वाले साधु बन जाते हैं। तो नहीं, उनके पास सम्यक्त्व ही नहीं है, थोड़ी कठोर बात है। फिर 251वें गाथा में कहा था, अपन पढ़ चुके हैं इसको, कि जो जैन है वो चाहे सागारचर्या वाले हो या अनगारचर्या वाले हो, मुनिराज, ये बहुत महत्व की गाथा है, सावधानी से सुनना। जोन्नाणम निर्वेखम सागारणगारचर्यजुत्ताणम अणुकंपयो वयारम कुव्वदिलेवो जदि वियप्पो। निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, ये पहली शर्त है। जैनों के प्रति करुणापूर्वक उपकार की प्रवृत्ति करो, आदेश वचन है। कुव्वधु, कुणधि नहीं कह रहे हैं, कुव्वधु कह रहे हैं, करो।
जैनों का उपकार करो। शुभोपयोगी मुनियों की बात चल रही ना, तो शुभोपयोगी मुनिराज से ग्रंथकर्ता आचार्य कह रहे हैं कि देखो, शुभोपयोगियों की प्रवृत्तियों में सम्यक दर्शन का उपदेश करना है, सम्यक ज्ञान का उपदेश करना है, शिष्यों को दीक्षा देना है, उनका पालन पोषण करना है, अर्थात उनके भोजन, औषध और शयन आदि की चिंता करनी है, उनको पढ़ाना है, और जिनेंद्र भगवान की पूजा विषयक उपदेश भी करना है, आदि आदि, और अन्य साधुओं की वैयावृत्ति भी करना है। वैयावृत्ति किस मर्यादा में करना है वो भी बता दिया। और जब आप विचार करो कि विष्णु कुमार मुनि जैसे तद्भव मोक्षगामी जिन कल्पी साधु, वो जिनेंद्र जैसे चर्या वाले साधु थे, वो भी मुनियों पर आए हुए कष्ट को सहन नहीं कर पाए। तो अगर इस काल में कोई कहे कि नहीं हमारा काम नहीं है, तो इसलिए इतने कठोर वचन आचार्य जयसिंह स्वामी को कहना पड़ा। तुम अपने काम के लिए तो सब स्वीकार कर लेते हो, और वहां जब धार्मिक कार्य की बात आती है तो फिर बड़े शुद्धोपयोगी बनने की कोशिश करते हो। पूरे नहीं, तस् सम्यक तुम्हें माना, सम्यक भी नहीं है तुम्हारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक के साथ वात्सल्य अवश्य होता है, और तुम्हारे अंदर वात्सल्य नहीं है, इसलिए तुम आनाकानी कर रहे हो, बहाने कर रहे हो। इसलिए ये निश्चित हुआ तुम्हारे पास सम्यक तो नहीं है। देखो, सम्यक के 8 अंग हैं, सुना आपने? सम्यक के 8 गुण भी हैं, और सम्यक के 8 लक्षण भी हैं। सम्यक के 8 अंग रत्नकंड श्रावकाचार में प्रसिद्ध है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी है, अनेक ग्रंथों में 8 अंगों की चर्चा बहुत प्रचलित है। लेकिन सम्यक के 8 गुण कहाँ हैं? वसुनति श्रावकाचार समय सार के तात्पर्य वृत्ति टीका में सम्यक के 8 गुण होते हैं। और सम्यक के 8 चिन्ह कौन से हैं जिनसे पहचान सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? तो अष्टपावड़ में दी हुई है, और उन 8 में एक ऐसा अंग है जो गुण भी है, लक्षण भी है, उसका नाम है वात्सल्य। तो अगर किसी के पास वात्सल्य नहीं है तो यह सिद्ध हुआ कि उसके पास न तो सम्यक्त का अंग है, न सम्यक्त का गुण है, और न सम्यक्त का लक्षण है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि तुम मिथ्या दृष्टि, अगर तुम अपने काम के लिए मुनिचर्या में छूट रखते हो और धर्म कार्य में तुम कड़क बनना चाहते हो, फिर तुम मिथ्या दृष्टि जीव। तो यहां पर 251वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य शुभोपयोगी मुनिराजों को आदेश दे रहे हैं कि जैनियों का अनुकंपा पूर्वक, करुणा पूर्वक उपकार करो, स्वार्थ से नहीं। निरपेक्षम कह दिया पहले, बदले में कुछ नहीं चाहना उनसे कि हम तुमको कुछ बताते हैं, तुम्हें जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी, लेकिन तुमको यहाँ कुछ राशि जमा करनी होगी, या फिर तुमको ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा। कोई शर्त नहीं है। जहां करुणा होती है, जहां प्रेम होता है, वहां शर्त नहीं होती है। जहां शर्त होती है वहां करुणा और प्रेम नहीं होते। तो ये प्रवचन सार बहुत लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम स्वयं 5 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमारा ध्यान विशेष रूप से इस गाथा पर जा रहा है। हर बार ऐसा होता है, जितनी बार पढ़ो उतनी बार लगता है कि ये तो पिछली बार छूट गया था, अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जोन्नाडम जैनियों की, कैसे जैनी, तो वो आचार्य साफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, स्पष्ट कर गए। सागार अणगार चरिये जुत्ताणम,
सागारचर्या यानी गृहस्थ धर्म और अनगारचर्या यानी मुनि धर्म। इन दोनों प्रकार की चर्या से युक्त जो जैन है, दोनों को जैन कह रहे हैं, वो साधु भी जैन है और फिर श्रावक भी जैन है। दोनों के लिए अणुकंप योवयारम कुव्वदु, अनुकंपा पूर्वक उनका उपकार करो। लेवो यदि भी अपो, बंद होगा, यदि भी, यद्यपि बंद होगा, लेकिन करो। ज्यादा बंद नहीं होगा, अशुभ बंद भी नहीं होगा, थोड़ा बंद होगा, पुण्य बंद होगा, लेकिन करो। और अगर नहीं करनी तो शुद्ध उपयोगी बन जाओ। फिर इधर उधर की बातें मत करो, चतुराई मत करो। शुभोपयोगी हो तो फिर ये सारे कार्य शुभोपयोग की भूमिका की में मुनियों के लिए मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि संयम की मर्यादा का उल्लंघन न हो। देखो, मूलाचार प्रदीप की प्रथम अधिकार में 64वें श्लोक के अंदर आचार्य लिखते हैं, हम पढ़ के सुना दें ताकि वो और प्रामाणिक हो जाए, क्योंकि अर्थ तो हमें स्मरण है पर हम पढ़ के सुनाते हैं। दरअसल जो साधु अच्छी भावना से, प्रशस्त भावना से ही कोई निर्देश देते हैं श्रावक को कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते और असंयमी भी नहीं हो जाते। लेकिन अगर श्रावक को श्रावक के योग्य ऐसे कार्य का वो निर्देश देंगे जो मुनि की मर्यादा से बाहर है, तो फिर वो वही स्थिति बनती है जैसे बाढ़ में से एक साधु को बचाए, या फिर सांप ने काटा तो फिर पत्ते तोड़कर लगा दिए जहर उतारने के लिए। तो फिर वो श्रावकों का कार्य है, तो वो अंतरंग में मुनि के गुणस्थान से नीचे आ जाता है। तो अभी उसको अपन इसमें समाविष्ट रखते हुए जो मुख्य मार्ग है मुनिराजों का, उसमें आचार्य क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं एक बार मूलाचार प्रदीप में। चलो, तत्काल पेज खुल गया। न श्रद्धाति यो जीवान पृथ्वी काय गता निमान स भवेद दीर्घ संसारी लिंगस्थोप्यति दुर्मति। जो मुनि मुद्रा को धारण करके भी पृथ्वी काय संबंधी जीवों को मान्य नहीं करते, वो दीर्घ संसारी हो जाते हैं, क्योंकि वो दुर्बुद्धिवश आगम के वचनों पर अश्रद्धा कर लेते हैं। फिर कहते हैं मद्वेति तत्समारंभो
चातुकार्यो न योगिभिः स्वेन वाण्येन मुक्त्याप्ते चैत्यगेहादि कारणे। तो ऐसा जानकर भूमि संबंधी किसी प्रकार का समारंभ अर्थात खुदाई या पाषाणों का भंजन अथवा और किसी प्रकार की कोई धरती से छेड़खानी न जातु योगी भी कार्य, योगियों को कभी नहीं करना चाहिए। ये मुनि मार्ग है। और कहते हैं स्वयं अन्येन वा, स्वयं भी नहीं करना चाहिए और किसी अन्य से कराना भी नहीं चाहिए। मुक्ति आती है, अगर मुक्ति को प्राप्त करना चाहो तो। फिर बोले कि कोई अगर धार्मिक कार्य करना हो उसमें भी नहीं कर सकते क्या? फिर बोलते हैं कि चैत्य गेहादि कारण ही न जातो कार्य, मंदिर बनवाने के लिए भी नहीं करना। बोले वो श्रावक अपने विवेक से जो करना है करता रहेगा, लेकिन साधु के लिए कह रहे हैं कि साधु भूमि की खुदाई आदि न कराएं। चैत्य गेहादि कारणी, चैत्य गेह का अर्थ होता है जिनालय, चैत्यालय। और आदि शब्द से और भी कोई विधान का मंडप वगैरह बनाना है, पंच कल्याणक का कुछ करवाना है, तो उसमें ये आरंभ नहीं होना साधु की तरफ से। अगर होगा तो क्या होगा? अंतरंग में गुणस्थान नीचे होगा, मिथ्यात्व तो नहीं होगा, क्योंकि वो कोई मिथ्यात्व का कार्य नहीं है मंदिर बनवाना या ऐसा कोई पंच कल्याणक करवाना, उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा। लेकिन मुनि की जो संयम की भूमिका है वहां से तो नीचे आना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां स्थावर हिंसा का भी त्याग है और श्रावक को स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। तो फिर अगर स्थावर हिंसा करवाएंगे तो श्रावक बन जाएंगे ना भावों से, ये कह रहे हैं। चैत्य बनाने में खुदाई कर सकती है? कैसे? चैत्य बनाने में मुनि खुदाई वगैरह कर सकती है? वहां आदि शब्द लिख दिया, चैत्यालय आदि। मुनि कैसे खुदाई कर सकते हैं? और हाथ से तो खुदाई होती नहीं है, वो यंत्रों से ही होती है। यंत्र कैसे लेंगे मुनि अपने हाथ में? कुदाली फावड़ा वगैरह कैसे ले सकते हैं? या फिर कोई और जो आजकल की जेसीबी मशीन या और भी कोई चीज है, वो मुनि कैसे ड्राइव करेंगे, उसको ऑपरेट कैसे करेंगे? हाथ से कर सकते। हाथ से कैसे कर सकते हैं? जिसमें पृथ्वी का एक जीवों को बाधा पहुंचे वो कार्य मुनि नहीं कर सकते ना। देखो एक घटना आती है, रेवती रानी की कथा आपने नाम सुना है? रेवती रानी का, रेवती रानी को एक आचार्य महाराज ने आशीर्वाद भिजवाया। तो जो आशीर्वाद लेकर गए वो एक शुल्लक महाराज थे, चंद्रप्रभ उनका नाम था और विद्याधरों के राजा रह चुके थे। तो वो गए वहां पर और उन्होंने रेवती रानी को आशीर्वाद देने से पहले अपने मन में विचार किया कि मैंने बार बार अपने गुरु से पूछा कि वहाँ कोई समाचार देना है क्या, तो उनने बस यही कहा कि सुव्रत मुनिराज को मेरी वंदना कहना और रेवती रानी को मेरा आशीर्वाद। तो यहाँ कितने सारे श्रावक श्राविकाएं हैं, कितने सारे मुनि महाराज हैं। सुव्रत मुनि से भी बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान साधु भी हैं, तो उन्होंने दो जनों के लिए क्यों संदेश भेजा? तो ये शंका जब उनके मन में हुई तो उन्होंने विचार किया कि मेरे गुरु बहुत ज्ञानी हैं, कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन वो क्षुल्लक जी थे तो उनको कौतुक हुआ, उनको मन हुआ कि क्या कारण है, ये जाने तो सही। तो वो विद्याधर थे तो उन्होंने विद्याओं का प्रयोग किया और विद्याओं का प्रयोग करके वो एक जो विद्वान मुनि वहां पर विराजमान थे उनकी परीक्षा ली कि इनको मेरे गुरु ने वंदना क्यों नहीं भेजी और सुव्रत मुनि को क्यों भेजी। तो उनकी परीक्षा की
तो उन्होंने परीक्षा 3 स्थावरों के माध्यम से की, वनस्पति, जल और पृथ्वी। क्योंकि साधु सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, उसकी पहचान करना चाहते थे और वो ये जानना चाहते थे कि गुरु ने इनको नमोस्तु नहीं किया, इनको वंदना नहीं भेजी, तो निश्चित ही ये कोई तो बात है। तो उन्होंने जो मार्ग था वहां पर अपने विद्या बल से हरित तृणांकुर उत्पन्न कर दिया, यानी जो रास्ता था जहां से वो जाते थे उसमें हरी घास उगा दी उन्होंने विद्या बल से। तो वो साधु रुक गए। भव्य सेन उनका नाम था, 11 अंक के पाठी थे, रुक गए। तो फिर ये उनके साथ ही चल रहे थे, कमंडल पकड़ करके, वेश बदल करके। बोले कि हे मुनिराज, आप रुक क्यों गए? तो बोले कि शास्त्र में लिखा है कि ये वनस्पति जीवित होती है, अब इनके ऊपर से मैं कैसे चलूं? तब फिर वो जो क्षुल्लक थे जिन्होंने वेश बदल लिया था, वो बोलते हैं कि अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगा महाराज, आप चिंता मत करो। और कहाँ इसमें जीव दिख रहे हैं? जीव तो चलते फिरते होते हैं, ये तो इसमें कहाँ जीव है? तो वो भव्यसेन मुनि उस घास के ऊपर से चले गए। तो क्षुल्लक जी को लगा कि बस इसीलिए मेरे गुरु ने इनको नमस्ते नहीं किया। मेरे गुरु अवधिक ज्ञानी हैं, वो समझ गए होंगे कि इनके अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान उनके वचनों पर, इसलिए वो जानते तो हैं, शब्दशः जानते हैं कि क्या लिखा है, लेकिन मानते नहीं हैं, चले गए। फिर बोले कि नहीं, एक परीक्षा में नहीं, और एक आध 2 बार और कुछ परीक्षा ले लेते हैं ताकि और दृढ़ निर्णय हो जाए। तो उन्होंने जब वो जाने लगे निर्हार के लिए, तो कहा कि लाओ मुझे अपना कमंडल दो। तो विद्या बल से उन्होंने कमंडल का जल सुखा दिया और उनके हाथ में खाली कमंडल दिया। बोले अरे बटुक, कमंडल में तो पानी नहीं है, खाली है। तब फिर उनने कहा कि अरे महाराज, यहाँ पर इतना स्वच्छ सरोवर है, सरोवर के पानी से जैन लोग भी अपने बहुत सारे कार्य संपन्न करते हैं, तो जल की क्या कमी है? बोले कि नहीं, हम तो प्रासुक जल का उपयोग करते हैं, सरोवर का जल तो अप्रासुक है। बोले मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन देखो ना सरोवर का जल कितना स्वच्छ है। तो फिर जब वो निर्हार करके आते हैं और सरोवर के जल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो फिर इशारा करते हैं कि कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं हाथ धो सकूं, मांझ सकूं। तो फिर वो क्षुल्लक जी उनकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप शब्दशः बोलो ना क्या। वो इशारा करते हैं कि शास्त्र में आया है कि इस समय साधु को मौन रखना होता है। तो फिर बोलते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही है आप क्या बोल रहे हो, तो आप बताओ। तो वो मौन तोड़कर बोलते हैं कि तुम शुष्क गोमय खंडक, इष्टका चूर्ण अथवा भस्म आदि कोई वस्तु मुझे लाके दो, मैं हाथ धोना चाहता हूं। तो शुष्क गोमय खंडक का अर्थ क्या होता है? सूखा गोबर, उसका टुकड़ा। फिर इष्टका चूर्ण का अर्थ क्या होता है? ईंट का चूरा। और भस्म का अर्थ क्या होता है? राख।
और आदि शब्द से इस तरह की और भी कोई चीज़, रीठे का पाउडर या और कोई चीज़ होती है। तो बोलते हैं कि अरे महाराज इतना सब करने की आवश्यकता ही क्या है, यहाँ मट्टी पड़ी हुई है एकदम स्वच्छ। तो वो फिर बोलते हैं शास्त्र में लिखा है कि इसमें जीव होते हैं मिट्टी में। तो बोलते हैं कि कहाँ जीव होते हैं, वो तो चट्टानों में होते हैं जीव, मिट्टी में कहाँ जीव होते हैं। तो उन्होंने मिट्टी लेकर के अपने हाथ तालाब के पानी से धो लिया। तब फिर क्षुल्लक जी समझ गया और बस वो पहचान गए कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है, इनको तीनों स्थावरों पर श्रद्धा नहीं है। न वनस्पति का एक जीवों पर इनकी श्रद्धा है, न जल का एक जीवों पर इनका श्रद्धा है, न ही पृथ्वी का एक जीवों पर इनका श्रद्धा है। इसलिए मेरे गुरु ने इनको नमोस्तु नहीं किया। और फिर वहां जब गए सुव्रत मुनिराज के पास, तो उनके गुणों को देखकर लगा कि अरे इनको मेरे गुरु ने मना नमोस्तु किया है। मेरे गुरु गुप्ताचार्य उनका नाम था, आचार्य गुप्त उनका नाम था। तो मेरे गुरु आचार्य है और ये मुनि है, फिर भी आचार्य होकर मेरे गुरु ने इनके लिए वंदना प्रेषित की है। ये भावलिंगी साधु है। बहुत प्रसन्न हुए वो। अब आई बारी श्रावकों की, श्राविकाओं की। तो रेवती रानी को आशीर्वाद भेजा था, तब उनने रेवती रानी की परीक्षा लेने के लिए 4 दिनों तक बड़ा प्रपंच किया। एक दिन उन्होंने ब्रह्मा का रूप बनाया पूर्व दिशा में, कमल पर विराजमान, 4 मुख वाले, और अलग अलग हाथों में अलग अलग उपकरण पकड़े हुए, दंड वगैरह रहते हैं ना ब्रह्मा जी के। तो सारे नगर में क्षोभ उत्पन्न हो गया, खलबली मच गई और बहुत से लोग ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए आ गए। रेवती रानी बोली कि ब्रह्मा, समाचार आए उनके पास, ब्रह्मा आए हैं, आपको चलना हो तो चलो। रेवती रानी बोलती ब्रह्मा? आत्मनि ज्ञाने मोक्षे वृत्ते ताते च भरतराजस्य ब्रह्मेति गीः प्रसिद्धा न चापरो विद्यते ब्रह्मा। बोले कि जैनागम में आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को भी ब्रह्म कहा है, मोक्ष को भी ब्रह्म कहा है, बभूव च ब्रह्म प्रदामृतेश्वर, और चारित्र को भी ब्रह्म कहा है, और राजा भरत के पिताश्री को भी ब्रह्मा कहा है। कोई और ब्रह्मा कैसे हो सकता है? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई। फिर दूसरे दिन उन्होंने विष्णु का रूप बनाया। तो सारे वैष्णव चले गए उनके दर्शन के लिए, लेकिन रेवती रानी बोलती है कि अंतिम विष्णु श्री कृष्ण थे। अब श्री कृष्ण के पश्चात ये 10वें विष्णु कौन आ गए? 9 नारायण होते हैं, नहीं गई। फिर तीसरे दिन महेश्वर का रूप बनाया उन्होंने। तो फिर रेवती रानी बोलती है कि आगम में तो 11 रुद्र बताए हैं, और इस समय वो अविद्यमान है, ये 12वां कौन आ गया? नहीं गई। और उसके बाद चौथे दिन उत्तर दिशा में तीर्थंकर बनकर के, विद्या बल था उनके पास, तीर्थंकर बनकर समौसरण में विराजमान हो गए। तो वो अभव्यसेन मुनि चले गए उनके दर्शन के लिए। लेकिन रेवती रानी, उनका नाम भव्यसेन था,
लेकिन इन्होंने चंद्रप्रभ क्षुल्लक ने उनका नाम अभव्य सेन रख दिया था। तो वो चले गए तीर्थंकर के दर्शन के लिए, लेकिन रेवती रानी बोली कि 24वें भगवान महावीर स्वामी हो चुके हैं, अब 25वां कोई तीर्थंकर जैन शास्त्रों में नहीं है, नहीं गई। अब वो उनके और भी कुछ गुणों को देखना, ये तो ठीक है अमूढ़ दृष्टि अंग हो गया उनका, दृढ़ पक्का समझ में आ गया, लेकिन वो क्षुल्लक उनका वात्सल्य भी देखना चाहता था। तो रेवती रानी के पास और विद्या बल से और परीक्षा लेते, और जब देखते हैं कि रेवती रानी एकदम शुद्ध सम्यक दृष्टि है, तब समझ में आ जाता है कि मेरे गुरु ने इनको आशीर्वाद क्यों दिया। और फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के वो रेवती रानी से कहते हैं कि हे माता, मैं आचार्य गुप्त का शिष्य क्षुल्लक चंद्रप्रभ विद्याधर हूं। तो गुरु महाराज ने आपके लिए शुभाशीर्वाद प्रेषित किया है, धर्म वृद्धि रस्तु। तो रेवती रानी जैसे ही इन शब्दों को सुनती है, उनके आंखों से भक्ति के आंसू छलक पड़ते हैं। आप देखिए, विचार कीजिए, ये प्रथमान योग है, इसमें ऐसी छोटी छोटी बातें जो आती हैं, कितने महत्व की बात है ये कि गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया, आंखों से भक्ति के आंसू छलक पड़ते हैं। और वो उस दिशा में जहां से क्षुल्लक जी आए थे, उस दिशा में 7 कदम चल करके भूमि पर पंचांग नमस्कार करते ही बैठ करके क्षुल्लक महाराज समझ जाते हैं ये शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है। तो कहां से चर्चा प्रारंभ हुई थी कि ऐसे धर्म कार्यों के लिए भी साधुत्व की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, पर शुभोपयोगी मुनि क्वचित कदाचित अगर वैसा कुछ करते भी हैं तो फिर वो अपना शुद्धिकरण करके वापस अपने मूल व्रतों में स्थिर हो जाते हैं। तो ये एक महत्व की बात थी आज। इसके बाद कुंदकुंदाचार्य महाराज लिखते हैं कि कब सेवा करे साधु। देखो, इसके बाद की गाथा है 251वीं गाथा के बाद की गाथा 252वीं गाथा है। उसमें वो बता रहे हैं कि कब सेवा करें। तो प्रधान तो साधु की सेवा करें, और कभी श्रावकों की भी मदद कर दें करुणापूर्वक। जैसे मान लो कई बार श्रावक भी तो संकटग्रस्त रहते हैं ना, कभी कभी परेशान रहता है, और कई बार तो जो अच्छे धर्मात्मा होते हैं उनके ऊपर भी संकट आ जाते हैं। तो फिर साधु उनके लिए कोई निर्दोष विधि का उपदेश देते थे। जैसे जिनदास ब्रह्मचारी जी को शांति सागर महाराज जी ने 1.25 लाख जाप करने को कहा था, और उसके बाद फिर हाथ रख करके वो जो उनको सफेद दाग हो गया था, जिसके कारण वो बहुत अशुभ भावों में जा रहे थे, हाथ रखा तो वो सफेद दाग मिट गया। आचार्य शांति सागर महाराज ने केवल उस दाग पर हाथ रखा, वो दाग समाप्त हो गया। तो इस प्रकार का उपकार आचार्य मुनि भी कर सकते हैं। और यहां तो प्रवचन सार में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि करो, दूसरों का भला करो। और आद सत्य है, इस गाथा में कह रहे हैं कि अपनी शक्ति के अनुरूप करो। अब कुछ आपके पास शक्ति नहीं और जबरदस्ती आप कर रहे हो तो फिर ख्याति कीर्ति के लिए, ये देखो वो महाराज अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो वो नाम बढ़ाई के लिए मत करो। निस्वार्थ भाव से करुणापूर्वक किसी की वेदना को दूर करो और अपनी शक्ति के अनुसार करो। कब करना? रोगेण,
रूढ़म, किसी कोई रोगारूढ़ हो गए हैं, रोगी हो गए हैं और आपके पास उपाय है, आप जानते हैं, तो फिर उनकी मदद करो। चूहा है, भूख लगी है किसी को, भूखा प्यासा है, तो फिर ब्रह्मचारी जी को या फिर अपने किसी भक्त श्रावक को संकेत दे सकते हैं कि देख लेना, ये इनका भोजन नहीं हुआ है, आप देख लेना। फिर तन्ना है, कोई प्यासा है, देखो ये सारी जानकारी शुभोपयोगी श्रवण को कब होगी? अपने आप तो नहीं होगी, उनको उस अवस्था को देखना होगा, कुछ वार्तालाप भी करना पड़ सकता है, किसी से पूछना भी पड़ सकता है कि भोजन हो गया क्या, तुम इतनी यात्रा करके आए हो, भोजन पानी। फिर जब पता चलेगा कि नहीं ये भूखा है, प्यासा है, तो फिर उसका उपाय अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। समेण व रूढ़म, और कोई थके हुए हैं तो उसका भी वो उपाय कर सकते हैं। वाह शब्द से और भी किसी परिस्थिति अगर उनको पता चल जाए कि इनको मदद की आवश्यकता है, फिर वो और भी प्रकार से उनको उनका उपकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिट्ठा श्रवणम, ऐसे श्रवण को देख करके साधु अपनी शक्ति के अनुसार उनका वैयावृत्य करें। अब मदद करने के लिए साधु जिनसे कहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो व्रती ही हो, ये जरूरी नहीं है कि वो संयत ही हो, कोई भी गृहस्थ हो सकता है, कोई असंयमी हो सकता है। फिर उससे कहने पे दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ गाथा में कह रहे हैं, विज्जा वच्च निमित्तम गिलाण गुरु बाल वुड समणाणम लौकिक जन संभाषा न निंदिदा वासुहो वजुदा। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं 253वीं गाथा में, वैयावृत्ति के निमित्त आप बात कर रहे हो असंयमियों से। तो अगर कोई रोगी साधु है, कोई बड़े साधु हैं, बूढ़े नहीं, कोई बूढ़े साधु हैं, कोई छोटे उम्र वाले साधु हैं, तो उन साधुओं की वैयावृत्ति के निमित्त अगर ऐसे लौकिक जनों से बातचीत करनी पड़े और आप शुभ भाव से उनसे वार्तालाप कर रहे हैं ताकि उनकी साधु की तकलीफ दूर हो जाए, तो न निंदिदा, ऐसी चर्या शुभोपयोगी श्रवण के लिए निंदित नहीं है, वो निंदा के योग्य नहीं है, उचित है, कर सकते हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि यह प्रशस्त भूत चर्या श्रमणों के लिए और गृहस्थों के लिए, दोनों के लिए। शुभोपयोगी चर्या केवल मुनि ही करें ऐसा नहीं है, जो मुनि शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं हो पाए वो शुभोपयोगी चर्या करें, और जो शुद्धोपयोग में स्थिर हैं वो शुद्धोपयोग में रहें। फिर श्रावक भी अपनी भूमिका के योग्य ये सारी क्रियाएं करे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, तीर्थ वंदना, साधुओं की सेवा, आहार दान आदि सारी क्रियाएं श्रावक करें। चर्या परेत्ति भणिदा, ये चर्या उत्कृष्ट चर्या कही गई है। शुभोपयोग की चर्या निंदनीय चर्या नहीं है। शुभोपयोग को अपशब्द नहीं बोले जा सकते, और बोल रहे हैं कि इस चर्या ताएव परम लहरी सुखम, इस शुभोपयोगी चर्या से ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शुभोपयोग से रहित है वो कभी शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कह दी।
तो इससे ही परम सुख की प्राप्ति होती है। और फिर 255 भी गाथा में कहा कि आप जिसको मदद कर रहे हैं, आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, आपको जो पुण्य लगेगा वो उस पर निर्भर करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए दो उदाहरण हैं। अभी मुनिराजों की बात तो दूर रही, अपन सामान्य श्रावक की बात करते हैं कि एक ग्वाले के बच्चे ने एक मुनि की सेवा की थी। शीतकाल में वो बाहर बैठे थे, बर्फ थी, तो उसने रात भर अग्नि तपाकर उनके शरीर को गर्म रखा था। और उस सेवा के परिणाम स्वरूप जब मुनिराज वहाँ से उठ करके प्रस्थान करने लगे, रिद्धिधारी साधु थे, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि हे वत्स, अब तुम जब भी कोई कार्य प्रारंभ करो 7 अक्षर के इस मंत्र का उच्चारण कर लेना, नमो अरहंताणम। जैसे उन्होंने नमो अरहंताणम बोला तो उनके चरण भूमि से ऊपर उठ गए। बालक देखता रह गया कि अरे, मैं तो इनको पता नहीं क्या समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे पास तो कपड़े हैं, इनके पास तो कपड़े तक नहीं है, पर इनकी जान बचाने के लिए मैंने रात भर अग्नि से इनके शरीर को तपाया, और ये तो कोई बड़े भारी गुरु प्रतीत होते हैं। और फिर उन्होंने बड़ी दृष्टि में भी बड़ा चमत्कार होता है गुरुओं की। आप देखिए आचार्य शांति सागर महाराज श्री का चित्र आप कहीं भी देखना, दिवाकर पंडित जी ने कहा था कि उनकी आंखें हमेशा आपको करुणा बरसाती हुई दिखेगी। आचार्य शांति सागर महाराज जी का हाथ से बना हुआ चित्र नहीं, जो छाया चित्र है वो आप देखिएगा तो उनकी आंखें करुणा बरसाती हुई दिखेगी। और आचार्य विमल सागर महाराज श्री का कोई चित्र आप देखेंगे तो वात्सल्य बरसाती हुई आंखें दिखेंगी। आचार्य शिव सागर जी का चित्र देखेंगे तो अनुशासन दर्शाती हुई आंखें मिलेंगी। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार साधुओं के अंदर कुछ गुणों की विशेषता होती है। किसी में वात्सल्य अधिक होता है, किसी में करुणा अधिक होती है, किसी में अनुशासन होता है। तो वो उनकी आंखों में, आंखें हृदय की भाषा बोलती है और जिह्वा बुद्धि की। जिह्वा जो होती है वो बुद्धि की भाषा बोलती है और आंखें जो होती है वो हृदय की भाषा बोलती है। तो मनुष्य जब असत्य बोलता है तो उसकी आंखें गवाही देती है कि ये सच नहीं बोल रहा है। तो कह रहे हैं कि उस बच्चे ने गुरु की वाणी को हृदयंगम कर लिया और जीवन भर जितना जीवन उसका बचा था, गुरु जानते थे कि इसका समय कम है और ये निकट भव्य है, तो उसने अंत में मृत्यु से पहले भी नमो अरहंताणम बोल करके, जो भैंस उसकी पानी में चली गई थी उसको बाहर निकालने के लिए पानी में डुबकी लगाई, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं रहा कि पानी के अंदर रात के आंधी तूफान से एक ऐसा काष्ठ पड़ा हुआ है, लकड़ी बड़ी हुई है पेड़ की, तो उसका ध्यान नहीं रहा और वो पानी में जैसे गया तो उस लकड़ी से उसका पेट फट गया। नुकीली लकड़ी थी, पेट उसका नष्ट फट गया और उसकी आयु नष्ट हो गई। नमो अरहंताणम बोलते बोलते तो वो जिस सेठ के यहाँ नौकर था, सेठानी के गर्भ में आता है और उनका पुत्र सुदर्शन होता है, जिसका नाम सब जानते हैं, सेठ सुदर्शन, और उस भाव से मोक्ष प्राप्त करता है। तो अगर आप जिनकी सेवा कर रहे हैं वो उत्कृष्ट है, तो आपको अगर पता भी नहीं है कि वो क्या है, तो भी वो सेवा उत्कृष्ट फलदायी होगी। और अगर आप जैसे भव्यसेन मुनि है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उनके ज्ञान से प्रभावित होकर, उनके पुण्य से प्रभावित होकर, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कोई उनका भक्त उनको भगवान मान करके उनकी सेवा करता है, तो भी उसका फल मिथ्या दृष्टि की सेवा का ही फल होगा। जिन मुद्राधारी मिथ्या दृष्टि की सेवा का फल क्या है? कुभोग भूमि,
उससे बड़ा फल प्राप्त नहीं हो सकता। सेवा करने वाला शुभोपयोग है, शुभोपयोगी है, लेकिन जिनकी सेवा कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, तो वो सेवा उनको मिथ्या दृष्टि की सेवा का फल प्रदान करेगी। समझ में आएगी नहीं बात? कितनी विचित्र बात है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आलंबन अगर श्रेष्ठ है तो तद योग्य भाव आराधक के अंदर बनते हैं, और आलंबन अगर वैसा नहीं है तो फिर वैसे भाव नहीं बनते। गोमटेश्वर भगवान के सामने आप जाओगे तो जो भाव बनेंगे वो संसार में कहीं दूसरी जगह नहीं बनेंगे। कितनी गहरी बात है। तो इसलिए एक एक मंदिर में, एक एक जिनालय में, एक एक जिन बिंब के सामने अपने भाव जो बनते हैं उनको समान मत समझना। तो जितनी शुद्ध विधि से प्रतिष्ठा की होगी और जितनी निर्मलता के साथ वहां का वातावरण होगा और जितने आगम के नियमों के अनुसार वो विधि होगी, वहां पर उतने ही उत्कृष्ट भाव होंगे। और जहां पर लोगों ने शॉर्टकट से प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दी होगी, अब मान बढ़ाए या फिर और किसी भाव से किया होगा कुछ, तो फिर उस प्रतिमा में वो बात नहीं मिलेगी। प्रतिमा में अंतर होता है, साधु में अंतर होता है। तो ये शुभोपयोग में इतना भेद भी होता है। और फिर ग्रंथ में तो और भी गाथाएं हैं, लेकिन यहां तक मुख्य रूप से अपन ने शुभोपयोगी साधुओं के विषय में कई दिनों तक कई जानकारियां प्राप्त की है। अब जिन कल्पी और स्थविर कल्पी, इनका वर्णन अपन आगामी सत्र में देखेंगे। एक गाथा प्रवचन सार में और है जिसमें उन्होंने अंत में एक पंक्ति लिखी है। हाँ, 258 नंबर की गाथा जो हमने कल कहा था ना कि आगामी सत्र में अपन इसको देखेंगे, वो गाथा देख लेते ताकि हमारे वचन की पूर्ति हो। समय अधिक तो हो रहा है। अशुभोवग्रहिता 260वीं गाथा है। सुहोवजुत्ता शुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्तावा नित्थारयन्ति लोगम तेषु पसत्थम लहदिभत्तो। जो साधु अशुभोपयोग से रहित है, या तो शुद्धोपयोगी है या शुभोपयोगी है, वे साधु दोनों, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी दोनों साधु, लोगम नित्थारयन्ति, संसारी प्राणी को संसार से पार लगा देते हैं। तेषु पसत्थम लहदिभत्तो, और जो उनकी भक्ति करता है वो अपने भविष्य को प्रशस्त बना लेता है, सातिशय पुण्य का पात्र बन जाता है। साधारण पुण्य नहीं, असाधारण पुण्य। जैसे अकृत पुण्य ने, माँ ने जब आहारदान दिया था सुव्रत मुनिराज को 1 महीने के उपवास के बाद पारणा में, अकृत पुण्य ने केवल उस आहारदान को देखा था, उसने दिया नहीं था, लेकिन उसने इतनी निर्मल भावनाएं बनाई अपने अंदर कि आगामी भाव में वो मिट्टी में हाथ डालता था तो सोना बन जाती थी मिट्टी। ये शुभोपयोगी श्रवण की महिमा है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।